सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजा व्याकुल अवस्था हो गई है उनकी, और सुमंत्र उनको वनवास छोड़ कर के लौट आए हैं। और सुमंत से राजा जी दुखी होकर के और आंसू बहा करके कह रहे हैं, सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहि त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। वो कह रहे हैं 149 दोहे में है कि हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। अब मैं उनके बिना नहीं जी सकता। वो मरणासन अवस्था उनकी हो गई है। उनके वियोग में, रामचंद्र जी के वियोग में, वो सुमंत से कह रहे हैं कि राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। वो इतना तड़प रहे कि उनको देखने भर से मैं जीवित हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अब ये अंदर से इतना तड़प रहे हैं। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री सुमंत्र जी धीरज धरकर कोमल वाणी से राजा को सांत्वना दे रहे हैं कि हे महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपसे सदा साधुओं के सेवा, समाज का सेवन किया है। आप चक्रवर्ती राजा हैं। आप इतने अधीर मत होइए। और वो उनको समझा रहे कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। वो समझा रहे हैं उनको। और मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर, नहाए रहे जलपान करी सिय समेत दो भाई। अब वो सुमंत्र जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे रामचंद्र जी बन गए। अब वो दशरथ जी को सुमंत जी बता रहे हैं कि सीता राम का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट ने बहुत सेवा की, तब रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाकर राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। ये दशरथ जी से बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो वनवास में गए, कैसे उनका उनसे मिलन हुआ।